Story time 20. सेठ अजीम की दो जुड़वा बेटियां थी, राबिया और सादिया, और ये दोनों सेठ अजीम की जान थी। देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। क्या अब्बा? सोने की पायल। अब बच्चों को सोने की क्या समझ। चाहे समझ हो या ना हो, लेकिन मेरी बेटियां शहजादियों की तरह हर चीज सोने की ही इस्तेमाल करेंगी। हाँ हाँ, जिसके वालिद का हीरे का कारखाना हो, उसकी बेटियां तो सोने की चीजें ही इस्तेमाल करेंगी। वैसे बच्चियों के लिए सोने की पायल और मेरे लिए? तुम्हारे लिए कुछ नहीं, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। हैं? इसका मतलब मेरे लिए आप कुछ नहीं लाए? सीमा ने मुंह फुला लिया। सीमा को अंदाजा था कि सेठ अजीम सीमा से ज्यादा अपनी बच्चियों को प्यार करता है। खैर, सेठ अजीम अपनी बेटियों की सालगिरह पर अपने खानदान को इस्लामाबाद घुमाने लेकर गया। सादिया देखो, यहाँ पे सब गाड़ियाँ पीली हैं। पापा, यहाँ सब गाड़ियाँ पीली क्यों हैं? ये सब टैक्सियां हैं और इस्लामाबाद में सारी टैक्सियां पीले रंग की होती हैं। सेठ अजीम दोनों बच्चियों को समझा ही रहा था कि अचानक वहाँ एक कार ब्लास्ट हो गई और अजीम की गाड़ी उछलकर दूर जा गिरी और सेठ अजीम का सारा खानदान जख्मी हो गया। सभी लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। जब अस्पताल में सेठ अजीम को होश आया तो सादिया वहाँ नहीं थी। डॉक्टर, मेरी बेटी सादिया यहाँ तो है। ये राबिया है, इसकी जुड़वा बहन सादिया कहाँ है? आपकी दो बेटियां थी, लेकिन यहाँ तो एक को ही लाया गया। क्या? सेठ अजीम ने सादिया को तलाश करने की बहुत कोशिश की। उसने पूरा अस्पताल तलाश किया और पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने अखबार में भी इश्तिहार दिया, लेकिन उसकी बेटी उसे नहीं मिली। आखिर थक हार कर वो लोग अपने घर वापस आ गए। मेरी ही गलती थी, ना मैं तुम सबको वहाँ ले जाता और ना ये सब कुछ होता। आप हिम्मत ना हारें, मुझे यकीन है सादिया हमें जरूर मिलेगी। सीमा सेठ अजीम को दिलासा दे रही थी, लेकिन वो खुद अपनी सादिया को बहुत याद करती थी। कई माह गुजर गए। राबिया सेठ अजीम के घर राजकुमारी की तरह पल रही थी और वहाँ सादिया एक गरीब ज़ईफ खातून के घर गरीबी में पल रही थी। उस हादसे में सादिया की याददाश्त चली गई थी। उसे ये तक याद नहीं था कि वो कौन है। अरे लाडो, ये खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। नाटक तो ऐसे कर रही है जैसे कोई शहजादी हो। यकीनन सादिया को याद नहीं था, लेकिन उसने अब तक शहजादियों की तरह ही जिंदगी जी है। साल गुजरा। राबिया एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने लग गई और यहाँ सादिया एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने लगी। एक की जिंदगी खुशियों से भरी हुई और दूसरी की जिंदगी तकलीफों से भरी हुई थी। सेठ अजीम और उसकी बीवी आज भी अपनी बेटी सादिया को याद करते थे। आज 15 साल बाद राबिया 20 साल की हो चुकी थी। राबिया, हमने तुम्हारा कोई भी सालगिरह अच्छे से नहीं मनाया, क्योंकि आज के दिन ही तुम्हारी बहन सादिया हमसे अलग हो गई थी। ये दिन खुशियों का भी है और गम का भी। तुम्हारी सालगिरह की खुशी भी है और सादिया के खोने का गम भी। वाह, मुझे भी सादिया याद आती है, लेकिन मुझे यकीन है कि सादिया हमें एक दिन ज़रूर मिल जाएगी और हम दोनों एक साथ अपनी सालगिरह मनाएंगे। और वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा बेटा। खैर, मैं तुम्हारी इस सालगिरह पे तुम्हें इस जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा देने वाला हूँ। आज से मेरे डायमंड के कारखाने की मालकिन तुम हो। क्या? वैसे भी मैं ज़ईफ हो चुका हूँ और सब कुछ तुम ही संभाल रही हो, और आज से ये कारखाना तुम्हारा हुआ। सिर्फ मैं ही नहीं, सादिया और मैं दोनों ही इस कारखाने को चलाएंगे। अल्लाह करे ये तेरे अल्फाज सच बन जाएं। ये एक अजीब सा लम्हा था। खुशी भी थी और बिछड़ने का गम भी था। ना सालगिरह मना सकते थे और ना ही बिछड़ने का गम मना सकते थे। खैर,
कुछ देर बाद राबिया कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद गई। खुश आमदीद मोहतरमा। शुक्रिया। आप पहली बार इस्लामाबाद आई हैं मोहतरमा? नहीं, मेरा इस शहर से पुराना रिश्ता है। राबिया यहाँ 2 वजह से आई थी, एक कारोबार के सिलसिले में और दूसरा सादिया को तलाश करने के। उसे लगता था कि सादिया उसे इस्लामाबाद में ही मिलेगी। राबिया होटल में ठहरी। सादिया भी बिल्कुल मेरी तरह ही दिखती होगी, मैं क्यों ना अपनी तस्वीर अखबार में छपवा दूं। हो सकता है कोई सादिया का सुराग मिल जाए। राबिया ने गुमशुदगी का इश्तिहार डलवा दिया, अखबारों में और न्यूज़ चैनल में भी। वो एक बड़े जौहरी से मुलाकात करने उसके घर गई थी और मुलाकात के बाद अपनी कार में वापस लौटने लगी। 7 दिन हो गए, सादिया का कुछ पता नहीं चला। वो कहाँ होगी? बारिश तेज हो रही थी और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अचानक गाड़ी हाईवे पे रुक गई। क्या हुआ? मैडम, लगता है कि टायर पंचर हो चुका है। मैं 5 मिनट में टायर बदल देता हूँ। ठीक है, ठीक है। राबिया कार के अंदर ही थी और वो शीशे से बाहर देख रही थी। तभी उसकी नज़र ढाबे पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो बिल्कुल राबिया की तरह ही दिख रही थी, लेकिन उसके कपड़े बहुत आम थे। सादिया! राबिया ने शीशा नीचे किया और चिल्लाने लगी, सादिया! 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 उस लड़की ने राबिया को देखा लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी। राबिया बारिश में भीगती हुई उसके पास आ गई और उसने उसे गले लगा लिया। सादिया, तुम मिल गई। कौन सादिया? मैं सादिया नहीं, लाडो। तुम लाडो नहीं, तुम सादिया हो, मेरी बहन, मेरी जुड़वा बहन। राबिया ने रोते हुए पूरा वाकया सादिया को बयान किया। कैसे हम बिछड़े और कैसे अब तक हम तुम्हें याद करते रहे। मेरी वालिदा है और वालिद भी। हाँ। तभी वो ज़ईफ खातून वहाँ आ गई। बेटा, तुम मुझे सड़क के किनारे बेहोश मिली थी। बेटा, मैंने तेरे सारे जेवर निकाल के रख दिए थे। मैंने सब कुछ बेच दिया, बस ये पायल बची है। ये पायल? ऐसी पायल तो मेरे पास भी है। ने हम दोनों के लिए एक जैसी बनवाई थी। रुको। राबिया वापस कार की जानब दौड़ी और अपने बैग में से वो पायल लेकर आई। ये देखो। दोनों पायल एक जैसी ही थीं। अब सादिया को राबिया की बात पर यकीन होने लगा। तो तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? बहुत ढूंढा, तुम मिली ही नहीं। अब्बा अम्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो मेरे साथ चलो। राबिया उसे अपने साथ घर ले आई। सेठ अजीम और सीमा को अपनी नजरों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। आखिर सेठ अजीम का बिछड़ा हुआ खानदान फिर से एक हो गया। उनकी लाडली बेटी उन्हें वापस मिल गई।